ये 1995 के वॉर का वक्त था जो अफ्रीका में हो रही थी। ये वॉर एक डायमंड माइन के लिए थी और इसमें लोकल का बहुत नुकसान हो रहा था। हम एक लोकल फिशरमैन जिसका नाम सोलेमन है उसको देख पाते हैं। वो उसके बेटे दिया को जगाता है। सोलेमन दिया को जगा कर कहता है कि तुम जल्दी से स्कूल पर जाओ, लेकिन दिया उसे मना कर देता है क्योंकि उसका स्कूल 5 किलोमीटर दूर था। लेकिन सोलेमन उसे बताता है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है और इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद दिया भी मोटिवेट हो जाता है और स्कूल को जाने के लिए तैयार हो जाता है। दिया के स्कूल को जाने के बाद सोलेमन मछली पकड़ने के लिए जाता है। दिया की स्कूल खत्म हो जाने के बाद सोलेमन खुद उसको लेने के लिए जाता है। जब वो स्कूल से आ रहे थे तब वो कुछ सिपाहियों को देख पाते हैं जो उनके तरफ ही आ रहे थे। ये देखकर दोनों दिया और सोलेमन छुप जाते हैं, लेकिन वो गैंग मेंबर उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो सभी लोग गांव में जाते हैं और गांव के ऊपर हमला कर देते हैं। वो गांव के बहुत सारे लोगों को बंदी बनाते हैं और जो भी उनकी बात नहीं मानता उसे मार डालते हैं। उसके बाद वो सभी बंदी बनाए लोगों को लेकर जाते हैं और डायमंड माइन में काम करवाते हैं। फिर हमें समझ में आ जाता है कि ये गैंग इन लोगों से डायमंड निकलवाती है और ये डायमंड दूसरी जगह पर बेचकर उनसे हथियार खरीदती है। हम देख पाते हैं कि सोलेमन जो डायमंड माइन में काम कर रहा था उसे नीचे एक डायमंड मिलता है। वो एक पिंक डायमंड था जिसकी कीमत 60 मिलियन होगी। उसके बाद सोलेमन वो डायमंड छुपा लेता है और फिर सिक्योरिटी गार्ड से टॉयलेट का बहाना करके वो डायमंड छुपाने के लिए जाता है। वो डायमंड जमीन के नीचे दफना रहा था कि तभी वहाँ पे एक बॉडीगार्ड आ जाता है। वो बॉडीगार्ड उसे डायमंड छुपाते हुए देख लेता है और वो सोलेमन पे गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे CIA एजेंट का हमला हो जाता है। तभी CIA एजेंट और पुलिस फोर्स पूरे गैंग को सराउंड कर लेते हैं। उसके बाद वो उन्हें जेल तक लेकर जाते हैं। जेल में वो सिक्योरिटी गार्ड सोलेमन को बोलता है कि अगर तुमने मुझे वो डायमंड दिया तो मैं तुम्हें $1000 दूंगा। और वो सबको चिल्लाकर बोलता है कि सोलेमन ने गद्दारी की है, उसने एक डायमंड जमीन के नीचे छुपाया हुआ है। ये सब कुछ खड़ा होकर डैनी भी वहाँ पे सुन रहा था। डैनी भी एक डायमंड स्मगलर है और उसे पता है कि जो डायमंड सोलेमन ने छुपाया हुआ है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। उसके बाद वो एक एजेंट से मिलता है और उसे कहता है कि मेरी बात सोलेमन से करवाओ ताकि मुझे उससे डायमंड की लोकेशन पता चल सके। उसके बाद डैनी बियर पीने के लिए जाता है, तभी उसको एक लड़की दिखती है। वो उस लड़की से बातें करने लगता है। उस लड़की का नाम मैडी था। मैडी एक जर्नलिस्ट है और वो डायमंड के रिसर्च करती है। मैडी जर्नलिस्ट होने के कारण डैनी उसे छोड़कर चला जाता है। फिर डैनी वापस अपने रूम में आता है। वो देखता है कि रूम की पूरी हालत खराब हो चुकी है। रूम में सब कुछ टूटा हुआ था। ये सब कुछ कर्नल कोची ने किया था क्योंकि एक बार डैनियन ने कर्नल कोची का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था। उसके बाद डैनियन कर्नल कोची से मिलने के लिए जाता है। कर्नल कोची डैनियन को बोलता है कि तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया हुआ है और मैंने तुम्हें इससे भी पहले बहुत बार बहुत सारा कर्जा दिया है। अगर ये सब कुछ तुम्हें वापस करना है तो तुम्हें मुझे वो पिंक डायमंड लाकर देना होगा, जिसके बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद हम देख पाते हैं कि डैनियन के कहने पर सोलेमन को छोड़ दिया जाता है। सोलेमन फिर पास के ही एक कैंप पे जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी फैमिली का उस कैंप पे नाम नहीं था। ये देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाता है। हम देख पाते हैं कि सोलेमन की फैमिली को टेररिस्ट ने पहले ही पकड़ लिया है और वो सोलेमन के बेटे दिया को पकड़कर टेररिस्ट बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देख पाते हैं कि सोलेमन होटल में वेटर का काम करता है। डैनी वहाँ पे जाता है और सोलेमन को बोलता है कि तुम्हारे बेटे को टेररिस्ट ने पकड़ लिया है और मैं उसे छुड़ा दूंगा अगर तुमने मुझे वो पिंक डायमंड की लोकेशन बता दी। सोलेमन पहले तो उसे मना कर देता है, लेकिन अपने बेटे के वजह से वो उसके डायमंड की लोकेशन बता देता है। उसके बाद वो दोनों लोग सोलेमन की फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं। बीच में उन्हें डैनी भी मिलती है और डैनी भी एक जर्नलिस्ट थी, इसलिए वो भी उनके साथ आ जाती है। उसके बाद सोलेमन अपनी फैमिली से मिलता है। वो उसकी फैमिली से मिलकर बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन तभी उसकी वाइफ उसको बताती है कि दिया को टेररिस्ट लेकर गए हैं। ये सुनने के बाद सोलेमन की खुशी गुस्से में बदल जाती है और वो दर्द से चिल्लाता है। उसके बाद वो तीनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हम प्लेन में देख पाते हैं कि सोलेमन अपने बेटे की वजह से बहुत ज्यादा दुखी था। नीचे उतरने के बाद डैनियल सोलेमन से कहता है कि तुम मेरे कैमरामैन बनने की एक्टिंग करो, जिससे कारण वो तुम्हें अंदर आने देंगे। थोड़ी देर बाद वो जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे टेररिस्ट आ जाते हैं और वो उन्हें रोकते हैं। लेकिन तभी मैडी सामने आती है और उनको कहती है कि हम तुम्हारी शूटिंग बनाने के लिए आए हैं। ये सुनने के बाद वो टेररिस्ट भी मान जाते हैं। उसके बाद वो सभी लोग एक घर में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लड़के थे।
उन सभी बच्चों को टेररिस्ट ने किडनैप किया हुआ था और उनका ब्रेन वॉश किया हुआ था ताकि वो अच्छे टेररिस्ट बन सके। उसके बाद उस जगह का लीडर बेंजामिन वहाँ पे आ जाता है। बेंजामिन और डैनी में थोड़ी बातचीत होती है। अगली सुबह हम देख पाते हैं कि डैनी, मैडी और सोलेमॉन तीनों लोग एक जगह पर जा रहे थे कि तभी वहाँ पर टेररिस्ट आ जाते हैं। हाँ, मुझे पता है कि ये बच्चे हैं, लेकिन यही टेररिस्ट है जिनका ब्रेन वॉश किया हुआ है। तभी उनमें से एक टेररिस्ट गोली चलाता है जो बेंजामिन चाके लगती है। उसके बाद वो सभी लोग जल्दी से गाड़ी भगाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। डैनी एंड मैडी को बोलता है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, मैं यहाँ से आगे का काम संभाल लूंगा। उसके बाद सोलेमॉन और डैनी दोनों भागते हुए जंगल के अंदर जाते हैं। उसके बाद डैनी सोलेमॉन को पीछे रोकता है और खुद हीरो की खान तक जाता है ताकि वो दिया को बचा सके। फिर डैनी अपने एक पहचान के कर्नल को कॉल करता है और उनको कहता है कि तुम जल्दी डायमंड माइन पे अटैक करो। वो कर्नल कहता है कि हम अगली सुबह अटैक करेंगे। उस रात डैनी और सोलेमॉन दोनों आराम करते हैं। उस रात सोलेमॉन डैनियन को बिना बताए दिया से मिलने के लिए जाता है। उन टेररिस्ट ने दिया का ब्रेन वॉश किया था, इसलिए दिया को लगता है कि ये उसके पिता नहीं है। फिर वो सभी टेररिस्ट सोलेमॉन को पकड़ लेते हैं। जैसा कि कर्नल क्रूजी ने कहा था, वो अगली सुबह डायमंड माइन के ऊपर हमला कर देते हैं। ये सब कुछ देखकर डैनियन जल्दी से जाकर दिया को बचाता है। उसके बाद पूरी आर्मी टेररिस्ट के गैंग के ऊपर कब्जा कर लेती है। थोड़ी देर बाद आर्मी कर्नल डैनियन के पास आ जाता है और उसको कहता है कि मुझे अब वो पिंक डायमंड दे दो। उसके बाद डैनी और सोलेमॉन उस पिंक डायमंड की लोकेशन की तरफ जाते हैं और उनके साथ 4 सिक्योरिटी गार्ड और खुद कर्नल भी था। फिर सोलेमॉन वो जमीन खोदने लगता है। फिर डैनी एंड सोलेमॉन को इशारा करता है कि जो हमने पिछली रात प्लान बनाया था उसके जैसा करो। फिर डैनियल और सोलेमॉन तीनों सभी लोगों को मार देते हैं और डैनियल खुद कर्नल को भी मार देता है। उसके बाद वो जल्दी से पिंक डायमंड जमीन से निकालते हैं। तभी हम देख पाते हैं दिया जो सोलेमॉन का बेटा था वो डैनियल के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन तभी सोलेमॉन उसको कहता है कि डैनियल की वजह से ही हम आज मिल पाए हैं। ये सुनने के बाद दिया को अपनी गलती समझ में आ जाती है और फिर सोलेमॉन दिया को गले लगाता है। उसके बाद वो तीनों लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन डैनियल को गोली लगी थी इसलिए वो भाग नहीं पाता। ये देखकर सोलेमॉन उसको पीठ पर उठाता है और वो सभी लोग भागने लगते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि डैनियल सोलेमॉन को कहता है कि अब मुझे नीचे रखो। फिर डैनियल सोलेमॉन को कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं यहीं पे रुकूंगा। और फिर डैनियल सोलेमॉन को वो पिंक डायमंड दे देता है। सोलेमॉन पहले तो उसे अकेला छोड़ने से मना कर देता है, लेकिन डैनियल के समझाने की बात वो भी समझ जाता है। फिर सोलेमॉन और दिया वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सोलेमॉन पिंक डायमंड को बेचकर बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है। अगर आपको मूवी पसंद आई तो लाइक कर दो और कमेंट करना ना भूलना।